जज साहब, सिर्फ हमारे शहीद को जो है वो उसको शहीद नहीं किया गया, उसकी लाश की बेहुरमती भी की गई है। बहुत सारी चीजें इस केस में आपके सामने आएंगी और हम तवक्को करेंगे कि उन चीजों के ऊपर सवालात भी उठाए जाएंगे और इनसे जवाब मांगे जाएंगे, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं तो ये हमें मारते हैं, हमें गिरफ्तार करते हैं, हम पे तशद्दुद करते हैं, हमें नंगा करते हैं, हमें हरासा करते हैं और हमें इंसान ही नहीं समझते, कीड़े मकोड़े समझते हैं बाकी सबको। लेकिन आपके पास ताकत है, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंसाफ होगा इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। जो सवालात बड़े हैं जो उठने चाहिए, तो एफआईआर दोबारा दर्ज की जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया है, वो हो रही है। और अरशद भाई की वालिदा की मुद्दत के अंदर एफआईआर दर्ज हो रही है। एक मां को 45 दिन लग गए अपने बेटे की एफआईआर करवाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एफआईआर हो रही है। दूसरा, जो रिपोर्ट है उसको भी अब जायजा लिया जाएगा। पोस्टमार्टम के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और अभी बहुत सारे सवालात और उठेंगे। पहला सवाल तो यह उठेगा कि वो कौन था जो ये मुकदमा दर्ज करवा रहा था। लेकिन डेफिनेटली शहबाज शरीफ तो था, क्योंकि शहबाज शरीफ ने और उनकी पार्टी ने इन मुकदमात को ओन किया है। पीपल्स पार्टी ने बड़ी समझदारी से अपने आप को इन मुकदमात से बाहर रखा, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इन मुकदमात को ओन किया है। तो उसका जो पॉलिटिकल पार्टनर था वो तो मुस्लिम लीग नून थी और दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट थी। तो वो कौन था जो इन मुकदमात के पीछे था? वो कौन था जो लगातार धमकियां लगा रहा था, गालियां दे रहा था? वो कौन था जिसको अरशद शरीफ गंजा शैतान कहकर बुलाते थे? उसका भी पता करवाया जाए। वो कौन था जो पुलिस और इदारों को कंट्रोल कर रहा था? यानी जब पुलिस हमें पकड़ती थी, मारती थी, तो वो हमें इशारे करके बताते थे कि ये न्यूट्रल यहां फिर रहे हैं, इनकी वजह से हम आपको तंग कर रहे हैं, वरना हम आपको कंफर्टेबल करें, हमें पता है आपका कोई कसूर नहीं है, हमें अफसोस है आपके साथ जो हो रहा है। वो कौन था जिसने अचानक एयरवे को बंद करवा दिया था? वो कौन था जिसने आधी रात को अम्माद यूसुफ को घर से उठाया और फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया और फिर सौदेबाजी करके छोड़ा? फिर वो कौन था जिसने साबिर शाकर की तनख्वाह मिलने पर स्लिप्स उठा के एयरवाई की इंतजामिया के सामने रख दी कि जनाब आप इसको अभी भी तनख्वाहें दे रहे हैं, आप क्यों तनख्वाहें दे रहे हैं, किसको इतनी तकलीफ थी? वो कौन था जिसने कहा कि अरशद शरीफ को एयरवाई से अलग किया जाए, इसका प्रोग्राम बंद किया जाए, वरना हम एयरवाई को नहीं खुलने देंगे? वो कौन था जिसने एयरवे को मजबूर किया, उसे कंप्रोमाइज करने पे मजबूर किया और उसके बाद काफी दिन बंद रखने के बाद उस चैनल को खोला? वो कौन था जो हमसे लगातार पूछता रहा कि सौदेबाजी कर लो, आ जाओ, जैसे हम कहते हैं वैसे चलो, हमारा साथ दो, हमारे साथ खड़े हो जाओ? वो कौन था जो हकाइक छुपाने की बात कर रहा था और सवालों के जवाब नहीं दे रहा था? इन सारी चीजों का जो लिंक है ना, वो जाकर जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मिलता है।